दोस्तों अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन पे अपना लोन लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी ऐसे लोगों को लगता है कि ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन लिमिट अपने आप ही बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोन लिमिट आपको बढ़ाना पड़ता है और आप यहाँ पे देखेंगे मेरे को 50,000 का लिमिट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए वो बात बिल्कुल अलग है कि अगर आप 500 का लोन ले लेते हैं और बाद में आपको 1,000 का लोन मिल जाए तो देखिए 500, 1,000, 1,500 का तो मिल सकता है, लेकिन अगर आपको बड़े लिमिट में लोन चाहिए ना तब आपको यहाँ पे अपना लिमिट इंक्रीज करना होगा। अब देखिए ब्रांच एप्लीकेशन पे ज़्यादातर लोग लोन लेना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहला नंबर इनका लोन काफ़ी सस्ता पड़ता है, मार्केट में सस्ता भी है। और दूसरा सबसे बात यह है कि यहाँ पे बिना सिबिल का भी कभी कभी लोन मिल जाता है और इनकम प्रूफ का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाऊंगा कि अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन पे कभी लोन लिए हैं और छोटा मोटा लिमिट मिला है तो इस लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले एक बार मैं अपना लिमिट आपको दिखा देता हूं कि 500 का ये डायरेक्ट नहीं मिला है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को 4,000 का लिमिट मिला था और जब इस लोन को मैं ले लिया उसके बाद अगली बार यहाँ पे मेरे को 20,000 का अप्रूवल मिला। तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, पहले 4,000 उसके बाद 20,000। काफ़ी लोगों को 500, 1,000, 1,500 इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे लिमिट बढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद 35 का मिला था तो ये भी मैं लिया था और बाद में अब मेरे को 50 का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी जो 50 का लिमिट है अगर मैं लेना चाहूँ तो एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिमिट कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लिमिट, हम इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लोन 6 महीने के लिए है और इसका डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप भी लिमिट ले सकते हैं। तो अब इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, तो देखिए ब्रांच एप्लीकेशन पे लिमिट बढ़ाने के लिए 4 स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। चलिए मैं आपको कॉपी पर समझाता हूं एक बार। तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाऊं इसके लिए कॉपी पे आ गया हूं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट बढ़ाने के लिए जो पहला स्टेप है कि जैसे सपोज मानिए कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं और किसी को यहाँ पे 8,000 का लिमिट मिल जाता है या फिर 4,000 का लिमिट मिल गया या फिर 2,000 का ही लिमिट मिल गया। तो इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपको पहली बार लिमिट मिलेगा ये लिमिट आपको पूरा लेना होता है। कि जैसे 8,000 का मेरे को लिमिट मिला, मैं इसको पूरा ले लिया। अगर मानिए कि 8,000 में से अगर आप यहाँ पे 500 का लोन ले लेते हैं और बाकी का पैसा रह जाता है तो अगली बार जब रीपेमेंट कर देंगे तो बाकी का यहाँ पे जो अमाउंट है यही आपको दिया जाएगा, लिमिट इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो पहला तो ये स्टेप ये है कि अगर आप ब्रांच पर लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बार जितने का अप्रूवल मिला है ये सारा लोन आप ले लीजिए। तो जब यहाँ पे सारा लोन ले करके सही समय पर रीपेमेंट करते हैं तभी जा करके लिमिट इंक्रीज होगा। इसके अलावा भी 3 और स्टेप है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे 8,000 का मानिए कि मेरे को अप्रूवल मिला और मैं यहाँ पे लोन ले लिया तो इसमें होता ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 8,000 का लोन ले लिए। अब यहाँ पे मानिए कि उनका EMI बन गया 6, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि 6 EMI बन गया। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 8,000 का लोन तो ले लिए और बाद में जब उनके पास पैसा आ जाता है तो 10 दिन 15 दिन के बाद ही एक ही साथ सारा पैसा वापस कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी को घाटा लगता है। इसको हम बोलते हैं फोरक्लोजिस। जब एक ही बार आप पेमेंट कर देते हैं तो ये फोरक्लोजिस हो जाता है। तो देखिए आपको कोशिश ये करना है कि सपोज मानिए कि आप यहाँ पे 8,000 का लोन ले लिए, ठीक है, इसका 6 EMI बनेगा तो हर EMI आपको पे करना है। मतलब टोटल EMI आप पे करें, मतलब एक साथ पेमेंट ना करें। अगर आपको एक साथ पेमेंट करना भी है तो इसमें से कम 3 से या फिर 4 EMI आप चलाएं, उसके बाद ही फोरक्लोजिस करें, एक बार में पेमेंट करें। मतलब 8,000 का लोन ले लेते हैं, तुरंत आपको फोरक्लोजिस नहीं करना है, 2-3 EMI आप चलाइए उसके बाद ही फोरक्लोजिस कीजिए। तो देखिए दूसरा स्टेप ये है, आपको साथ के साथ फोरक्लोजिस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेप ये है कि अगर मानिए कि ब्रांच एप्लीकेशन पे आप लोन ले लेते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग चाइनीज एप्लीकेशन या फिर फ्रॉड एप्लीकेशन या फिर अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते रहते हैं। तो देखिए ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते समय आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब आप लोन अप्लाई ना करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप तो किसी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई ही ना करें, ब्रांच पर भी ना करें, आप सीधे जाकर के अपने बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका सिबिल भी डाउन होता है और उनके ऊपर इंक्वायरी भी लग जाता है, आपके सिबिल पर इंक्वायरी भी लग जाता है। और जब इंक्वायरी लग जाएगा, अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किए, कहीं पर भी लोन नहीं मिला, तो यहाँ पे आगे चल के क्या करेगा कि ब्रांच एप्लीकेशन भी आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन को पता है कि आप कहाँ कहाँ पे लोन अप्लाई किए हैं। जब आप एक बार पैन कार्ड डालते हैं ना तो सभी पता चल जाता है कि आप पहले इससे पहले कहाँ कहाँ लोन अप्लाई किए हैं।
तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अलग अलग एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी लोन ट्राई ना करें। तो ये तीसरा स्टेप है। और चौथा सबसे मेन, जब आप रीपेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए कि कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो। जैसे सपोज मानिए कि अगर मेरा 10 को ड्यू डेट है, ठीक है, तो आप 10 से 11 कभी ना होने दें। आप बल्कि कोशिश करें कि 8 को या फिर 9 को ही हम यहाँ पे रीपेमेंट कर दें। 10 से आगे जाएगा, 11 जाएगा तो सबसे पहले आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सीधा आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा। और सबसे मेन बात, यहाँ पे आपका लिमिट इंक्रीज नहीं किया जाएगा, जो लिमिट है उतना ही रहेगा, या फिर हो सकता है कि अगली बार आपको कोई भी लिमिट ना मिले। काफ़ी लोग देखते हैं कि कमेंट करते हैं कि मैं पहले 6,000 का लोन लिया, अब मेरे को ऑफर नहीं मिल रहा है। तो आपका यही गलती है कि आप यहाँ पे पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं, आप यहाँ पे मिस करते हैं। आप सोचते हैं कि मिस होगा तो क्या होगा, मेरे को चार्ज देना पड़ेगा, 50 रुपया 10 रुपया कुछ भी मेरे को चार्ज लगेगा, लेकिन इसका सीधा संबंध है लिमिट से। आपका लिमिट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें। साथ के साथ आप ईएमआई टाइम पर पे करते हैं तो ध्यान रखें, अगर आपका सिबिल यहाँ पे 700 प्लस होता है तभी जाकर के यहाँ पे लिमिट इंक्रीज होगा। तो अपना सिबिल मेंटेन रखें। अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सिबिल डाउन जाएगा। और इन सभी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच एप्लीकेशन पे आपका भी लिमिट इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए ये स्टेप हैं, इनको आप फॉलो करें। और अगर आपका ब्रांच एप्लीकेशन पे लिमिट बढ़ा है, अगर आपके पास कोई और भी तरीका है कि नहीं इसके अलावा ये तरीका है, तो आप भी कमेंट करके शेयर करें कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे लिमिट किस किस तरीके से बढ़ता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके पास कितने का लिमिट है, आप भी कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन पे लिमिट बढ़ाया जाता है।